संथाल की जमीन चुनावी अखाड़ा बनती जा रही है। झारखंड में अगले साल लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी तय हैं। सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। संथाल इलाके में जेएमएम की ओर से इसकी शुरुआत की जा रही है, लेकिन बीजेपी ने अपनी कमर कस ली। एक महीने में दूसरी बार गृह मंत्री अमित शाह संथाल के दौरे पर आ रहे हैं। जहां शाह कई बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे तो राज्य को सौगात भी देंगे। वहीं बीजेपी नेताओं को जीत का मंत्र भी अमित शाह देने वाले हैं। झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र राजनीतिक दलों के लिए उर्वर जमीन बन गया है। हर दल संथाल को साधने की कोशिश में। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना 44वां स्थापना दिवस 2 फरवरी को मनाया, तो 4 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संथाल में बीजेपी की बड़ी रैली करने वाले हैं। इसी महीने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी संथाल परगना प्रमंडल के पाकुड़ जिले में आने वाले हैं। झारखंड में 30 दिनों के अंतराल पर 4 फरवरी को अमित शाह की दूसरी यात्रा होने वाली है। पहली यात्रा महीने भर पहले यानी 7 जनवरी को हुई थी, जब चाईबासा में उन्होंने जनसभा की थी। बाबा नगरी देवघर में अमित शाह के कई कार्यक्रम हैं। गृह मंत्री देवघर एयरपोर्ट आएंगे, इसके बाद सीधे बाबा मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संकल्प कराया जाएगा और गृह मंत्री ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन करेंगे। बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अमित शाह जसीडीह में नैनो यूरिया फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे और विजय संकल्प रैली सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ में शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। इसके बाद शाम को बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि लोकसभा चुनाव में फतेह हासिल करने और संथाल परगना की विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाने के लिए गुरु मंत्र दिया जाएगा। अमित शाह जी और उनके परिवार के लोग और वो बाबा बैद्यनाथ के जो है परम और जो भी बाबा का भक्त होगा वो सबों की मंगल कामना के लिए आएगा। वो पूरे देश के कल्याण के लिए, संस्थापना के विकास के लिए और झारखंड में कैसे डेवलपमेंट हो उसके लिए वो जरूर काम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल देवघर के बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके लिए विशेष तैयारी भी चल रही है। एक बार तो हम लोग करा चुके हैं और बहुत ही यहाँ से प्रसन्नता लेकर के और सभी पंडा जी से, सभी ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर के वो गए हैं मंत्री जी, और इस बार भी वो आएंगे हर्षोल्लासित से। और हम लोग सब कामना बाबा बैद्यनाथ से मनाते हैं कि देश का तरक्की हो, विकास हो, सर और सब निर्विघ्न हो। गृह मंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। वहीं एसपी भी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। अमित शाह जी के आगमन से पूरा झारखंड उत्साहित है। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की निगाहें कल देवघर में होगी, बाबा की पवित्र भूमि में होगी, और उनके ऊर्जावान उद्बोधन से पार्टी के साथ, समर्थकों के साथ पूरे झारखंडों की नागरिकों का एक नया उत्साह भी पैदा होगा। आप सब जानते हैं राज्य की सरकार भ्रष्टाचार युक्त और विकास मुक्त है। इस सरकार राज्य की सरकार से निजात पाना चाहती है। सिक्योरिटी के व्यापक इंतजाम हम लोगों ने किए हैं और आप देख रहे हैं कि हमने इंटेलिजेंस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से भी हमारी जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको फुल पोटेंशियल के साथ यूज़ करते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और लगातार हमारी फोर्सेस निगरानी रख रही है। पब्लिक को भी सहूलियत रहे और प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से हो, इसके लिए हमने बहुत डिटेल्ड और माइन्यूट प्लानिंग की है और बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे। अमित शाह के देवघर दौरे को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोगों को लुभाना और काम करना दोनों में फर्क है। सीएम ने कहा कि अमित शाह एक संवैधानिक पद पर हैं। विकास कार्यों को देखना उनकी भी जिम्मेदारी है और हमारी भी। अगर वो कल कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। अगर वो कोई लोक कल्याण
ठंडी में वहाँ पर जमे विकास रहे। की यूँ कहें कि ये योजनाओं का इस तरह का जो आयोजन होता है शिलान्यास बहुत कम उद्घाटन देखने को कर मिलता रहे है हैं। कि वो ये अच्छी बात है। वहीं इधर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अमित शाह के कार्यक्रम ऐतिहासिक होंगे। गृह मंत्री खाद कारखाने का शिलान्यास कर संथाल परगना को एक बड़ी सौगात देंगे। झारखंड में भी एक फैक्ट्री तो सिंदरी में है ही, लेकिन ये संथाल परगना देवघर जसवीडी के औद्योगिक क्षेत्र में अब एक नए उद्योग खुलेंगे। ये संथाल परगना के लिए भी बड़ा अच्छा है, जिसको कहते हैं। आगे का सियासी मौसम चुनावी है, लिहाजा संथाल की जमीन पर सियासी कवायद तेज हो गई है और लगभग सभी पार्टियां अपनी पैठ बनाने में जुटी हैं। अमित शाह का देवघर दौरा इसी का हिस्सा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।